नमस्कार, मेरा नाम है निधि और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं जॉब्स इटर्नल की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा। बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू का यूं तो विवादों से पुराना रिश्ता है, लेकिन इस बार एक कोर्स के स्ट्रक्चर को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले 2 साल के कोर्स के छात्रों के लिए एक नए पेपर को अनुमति दी गई है। 7 अगस्त को यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल की एक बैठक हुई, जिसमें इस विषय के प्रारूप पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। दोहरी डिग्री वाले जेएनयू के प्रोग्राम, जिसमें इंजीनियरिंग के छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाया जाता है, इसी में काउंटर टेररिज्म यानी आतंकवाद विरोध का एक नया विषय रखा गया है। ये पेपर यूं तो ऐच्छिक है, लेकिन इसमें इंजीनियरिंग के छात्रों को ये पढ़ाया जाएगा कि आतंकवाद से कैसे निपटा जाए और इसमें विश्व शक्तियों की भूमिका क्या हो। यहाँ तक बात तो ठीक थी, लेकिन इस पेपर में जो विषय वस्तु रखी गई है, असल में उसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस विषय में धार्मिक आतंकवाद के मसले पर यह कहा गया है कि इस्लामिक जिहादी आतंकवाद ही कट्टरवादी धार्मिक आतंकवाद का एकमात्र रूप है। उन्हें ऐतिहासिक तौर पर कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि वाले देश मसलन चीन और सोवियत यूनियन आश्रय देते रहे हैं और इन्हीं के प्रभाव की वजह से कई कट्टर इस्लामिक देश प्रभावित भी हुए हैं। इस विषय के प्रस्ताव को जब एकेडमिक काउंसिल के सामने लाया गया तो वहां भी कई सदस्यों ने इसका विरोध किया। बावजूद इसके काउंसिल ने नए विषय पर अपनी मुहर लगा दी। इस कोर्स की रूपरेखा तैयार करने वाले प्रोफेसर अरविंद कुमार ने कहा कि हमारे उस कोर्स का हिस्सा है जहां बीटेक करने के बाद छात्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ने आते हैं। इसलिए हम ऐसे विषय का चुनाव करते हैं जिसका अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ तकनीक से भी संबंध हो। भारत के नजरिए से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई एक महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे समय में जब विश्व के कई देश भारत की सुरक्षा जरूरतों पर उतना ध्यान नहीं दे रहे जितना जरूरी है, ऐसे में ये विषय और अहम हो जाता है। लेकिन साथ ही जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आतंकवाद के विषय पर एक धर्म को ही केंद्र में रखना जरूरी है, तो उन्होंने जवाब दिया कि जिहाद एक वैश्विक चुनौती है। ऐसे समय में जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, तब इससे समसामयिक विषय और कोई नहीं हो सकता था। जिहाद को लेकर अलग अलग देशों को आपसी सहयोग की जरूरत है। खास तौर पर दक्षिण एशिया के जियोपॉलिटिक्स पर इसका काफी प्रभाव है। जो लोग इसको लेकर विवाद कर रहे हैं, उन्हें ये भी देखना चाहिए कि इस विषय का हिस्सा साइबर और आर्थिक आतंकवाद को भी बनाया गया है। सवाल इस पेपर की रूपरेखा पर तो है ही, लेकिन जिस तरीके से एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई, उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जेएनयू शिक्षक संघ ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि जिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में इस विषय की रूपरेखा तैयार हुई, उसके डीन को ऐसी कोई जानकारी ही नहीं थी। साथ ही इंजीनियरिंग के डीन ये कह रहे हैं कि चूंकि ये विषय उनके क्षेत्र से बाहर का है, इसलिए उन्होंने इसे मंजूरी दी है। जेएनयू शिक्षक संघ की सचिव मौसमी बसु ने बताया कि इस तरह धर्म को आतंकवाद से जोड़ा जाएगा तो राह चलते लोगों और एकेडमिशियन में क्या अंतर होगा? क्या म्यांमार और श्रीलंका में जो चल रहा है, क्या हम उसे बौद्ध आतंकवाद कहते हैं? नहीं ना। हम आतंकवाद के मुद्दे को नए विषय में शामिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले चर्चा होनी जरूरी है। इंजीनियरिंग के छात्रों को अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाया जा रहा है तो उसमें विज्ञान से जुड़े टॉपिक जैसे वैक्सीनेशन और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसों को शामिल किया जा सकता है। तो ऐसे में इस विषय का चुनाव सवाल खड़ा करता है। क्या है इस बारे में आपकी राय? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगली खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश में बदले शिक्षा सिलेबस के बारे में। आपको बता दें कि एमपी में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए शिक्षण सत्र 2021 से 22 से स्कूल शिक्षा विभाग ने 3 कक्षाओं की 20 किताबों में बदलाव किया है। इन किताबों को एनसीईआरटी पैटर्न पर तैयार किया गया है। इस बदलाव का असर कक्षा 7वीं, 10वीं और 12वीं के सरकारी व एमपी बोर्ड के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों पर होगा। समग्र शिक्षा अभियान के एडीपीसी अशोक दीक्षित ने किताबें बदलने की पुष्टि करते हुए कहा कि निगम ने बदली हुई किताबें ही सप्लाई की हैं और 45% वितरित भी हो चुकी हैं।
आपको बता दें कि कक्षा 7वीं में सामाजिक विज्ञान की 3 किताबें, हमारे अतीत भाग 2 इतिहास, हमारा पर्यावरण भाग 2 भूगोल और सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 2 विषय की नई किताबें वितरित की गई हैं। वहीं कक्षा 10वीं में हिंदी की क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2, अंग्रेजी फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट्स एंड विदाउट फीट, संस्कृत शैमुशी द्वितीय भाग, उर्दू में नवाए उर्दू, सामाजिक विज्ञान में भारत और समकालीन विश्व भाग 2 इतिहास, समकालीन भारत भाग 2 भूगोल, आर्थिक विकास की समझ, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 और कक्षा 12वीं में इस बार हिंदी की आरोह भाग 2, विज्ञान भाग 2, अंग्रेजी में फ्लेमिंगो, विस्टास, संस्कृत में भाषवती द्वितीय भाग, उर्दू विषय में गुलिस्तान-ए अदब तथा इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस विषय की नई किताबें वितरित की गई हैं। एमपी के अंग्रेजी के एक अध्यापक का कहना है कि पहले जो अंग्रेजी की किताबें थी वह सरल और आसान भाषा वाली थी। अब भाषा और लिटरेचर दोनों छात्रों के वर्तमान बौद्धिक स्तर के हिसाब से कठिन है। अब बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2021 के लिए जल्द ही एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। आपको बता दें, परीक्षा प्रवेश पत्र राजस्थान बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। वहीं इस परीक्षा का आयोजन अब 26 सितंबर 2021 को किया जाना है। आपको बता दें, पहले रीट परीक्षा का आयोजन 20 जून 2021 को किया जाना था, लेकिन कोरोना मामलों के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार रीट परीक्षा के लिए राज्य के करीब 16 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इस परीक्षा के जरिए राज्य में शिक्षकों के रिक्त 31,000 पदों को भरा जाएगा। आपको बता दें कि रीट 2021 परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली में कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लिए पात्रता परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। वहीं दूसरी पाली में कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। रीट से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी है जो परीक्षा केंद्रों के आवंटन के बारे में है। आपको बता दें कि राजस्थान में जनता सेना के संरक्षक रणधीर सिंह भिंडर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर नीट परीक्षा केंद्र महिलाओं की तरह पुरुष अभ्यर्थियों को भी गृह जिले में आवंटित करने का अनुरोध किया है, जिससे किसी तरह की असुविधा परीक्षार्थियों को ना हो। वल्लभनगर के पूर्व विधायक भिंडर ने गहलोत को लिखे पत्र में कहा है कि वर्ष 2018 में फरवरी में हुई रीट परीक्षा में अभ्यर्थियों को कड़वे अनुभवों से गुजरना पड़ा था। जयपुर और भरतपुर के परीक्षार्थियों को बांसवाड़ा भेज दिया गया था, जो बेरोजगारों के साथ दोहरी मार के साथ दंडनीय सा प्रतीत हुआ। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मानसून का समय भी है, ऐसे में दूरी पर परीक्षा केंद्र आवंटित होने की स्थिति में परीक्षार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ इन परीक्षार्थियों को होटल या धर्मशाला आदि में कमरा लेना, यात्री किराए की दोहरी मार के साथ मानसिक तनाव से भी गुजरना पड़ेगा। अब देखना होगा सरकार इस पर विचार करती है या नहीं। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी की जानकारी और आवेदन हेतु आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर इस पेशकश द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।